सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष के और भी कई पुत्रियां थीं, परंतु सती बहुत ही सुंदर, गुणवान और भगवती आद्या की अवतार थी। जब सती विवाह योग हुई तो राजा दशरथ ने उनके लिए वर की तलाश शुरू कर दी और ब्रह्मा जी से उनके विवाह के लिए सलाह मशवरा लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती देवी आद्या का अवतार हैं, आद्या देवी आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव जी ही योग्य वर हैं। शिव और सती का विवाह हो जाता है। एक बार राजा दक्ष एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें सभी देवता आते हैं, शिव जी भी आते हैं। तभी राजा दक्ष सभा आरंभ करने के लिए सभा कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सभी देवतागण उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, परंतु शिव जी बैठे रहते हैं और राजा दक्ष को प्रणाम भी नहीं करते हैं। इससे राजा दक्ष अपने को बहुत अपमानित महसूस करते हैं और शिव जी से मन ही मन बैर भाव रख लेते हैं। एक बार राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं देते हैं। तो सती शिव जी से पूछती है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो शिव जी कहते हैं वो मुझसे बैर रखते हैं, तो भला वो हमको निमंत्रण क्यों देने लगे? परंतु सती अपने मायके जाने का बहुत मन होता है। वो मन ही मन सोचती है वहाँ मेरी सभी बहनें भी आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर वो शिव जी से मायके जाने के लिए कहती है। तो शिव जी कहते हैं तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, क्या पता वो तुम्हारा भी अपमान कर दें, और विवाहिता स्त्री को कभी भी बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। विवाह के बाद जहाँ पति को सम्मान पूर्वक बुलाया जाए वहीं पति के साथ जाना चाहिए। परंतु सती अपने मायके जाने की जिद करने लगती है। तो शिव जी अपने एक गण जिसका नाम वीरभद्र था उसके साथ सती को मायके भेज देते हैं। मायके आने पर सती से कोई भी ढंग से बात नहीं करता और उसके पिता उससे बोलते हैं तुम यहाँ मेरा अपमान करने आई हो, तुम्हारी बहनें तरह तरह के सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके आई हैं और तुम बाघंबर धारण करके आई हो। तुम्हारा पति शिव तो शमशानवासी और भूतों का नायक है और तुम्हें वो दे ही क्या सकता है। पिता की ऐसी बातें सुनकर सती बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचती है कि पति देव ठीक ही कह रहे थे, यहाँ आकर ठीक नहीं किया। फिर भी सती ने एक भी शब्द नहीं बोला और जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ चली गई। यज्ञशाला में सभी ऋषि मुनि देवी देवतागण बैठे हुए थे और जलती हुई अग्नि में सबके नाम की सबको भाग देने के लिए आहुतियाँ डाली जा रही थी, परंतु शिव जी के भाग की आहुति नहीं डाली गई। तो सती पिता से बोलती है पिताश्री, यज्ञ में तो सबके भाग डाले जा रहे हैं किंतु मेरे पति शिव का भाग नहीं है। तो राजा दक्ष ने कहा मैं उनको देवता नहीं समझता, वो तो भूतों के स्वामी, भस्म धारण करने वाले शमशानवासी हैं, भला उसे कौन भाग देगा? वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं है। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं और भवें तन गईं। आँख मुख सूर्य के समान तेज हो गया और स्वयं से बोली मुझे धिक्कार है, मैं अपने पति के बारे में ऐसे बातें कैसे सुन रही हूँ? और देवताओं से भी बोली जो तीनों लोकों के स्वामी, क्षण भर में सृष्टि को नष्ट करने वाले, तुम लोग भी शिव के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकते हो? और गर्जना करते बोली पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, सभी देवतागण सुनो, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। ऐसा कहते हुए सती यज्ञ की जलते हुई लपटों में कूद जाती है और धू धू कर जलने लगती है। पूरे यज्ञ मंडल में हाहाकार मच जाता है। वीरभद्र क्रोध से कांपने लगते हैं और यज्ञ का विध्वंस करने लगते हैं और गुस्से में चित्कार करते हुए दक्ष का मस्तक काट देते हैं। उधर जब शिव जी को इस बात का पता चलता है वो आंधी तूफान की तरह राजा दक्ष के यहाँ पहुँच जाते हैं। सती के जलते हुए शरीर को शिव जी अपने आप को भूल जाते हैं और सती के प्रेम और भक्ति ने उनको इतना व्याकुल कर दिया कि जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की हुई थी और जो सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखते थे वो सती के प्रेम में बेसुध होकर सती के जले हुए शरीर को लेकर हिमालय की ओर भागे और सभी दिशाओं में नाचने लगे। शिव सती के प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह रुक गया, देवता की सांसें रुक गई, सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पाहि माम पुकारने लगे। तो सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आए और सृष्टि की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया जिससे सती के अंग के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। शिव जी सती को लेकर भागते जाते और उनके शरीर के एक एक टुकड़े गिरते जाते। सती के जिन जिन स्थानों पर जिन जिन अंग के टुकड़े गिरे वहाँ आज भी शक्तिपीठ है। आज भी उन स्थानों पर शिव सती का पूजन होता है। उन शक्तिपीठों के बारे में विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।